अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बड़ी हैरत की बात होती है जब अमेरिका के इलेक्शन होते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया से भी ज़्यादा नज़रें पाकिस्तान की अमेरिकी इलेक्शन पर होती हैं। क्यों ऐसा होता है? अमेरिकी इलेक्शन और उसके नताइज पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के तमाम मामलात पर असरअंदाज क्यों होते हैं? फिर अमेरिका में इलेक्शन होते जिस सिस्टम के तहत हैं, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है, दीगर मामलात हैं, इलेक्टर्स हैं, किसी को ज़्यादा वोट पड़ भी जाए तो भी उसके जीतने के लिए कोई ज़मानत नहीं है। ये पाकिस्तान में भी खैर ऐसा होता है। 2016 में भी हिलरी क्लिंटन को 30 लाख वोट पड़ने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप फाते करार पाए थे। अब तो बड़ा अजीब मामला है, डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस सामने सामने हैं और दो की अलग अलग सोच और दो की अलग अलग तकारीर है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो मेरी जीत की सूरत में इसराइल और लिबनान तनाज़ा ख़त्म होगा। अभी तक इसराइल और लिबनान तनाज़ा ख़त्म करने की तो बात हो रही है, लेकिन जो जड़ है इसराइल खुद और उसके साथ फ़लस्तीन का मामला, इसकी बात क्यों नज़रअंदाज हो रही है या इसकी बात क्यों कम की जा रही है? लाखों बच्चे शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता रोज़, उससे पहले, आज, रोज़ाना की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से महसूर कर रखा है उन्हें एक जेल की सूरत में, जब हकीकी तौर पर फिगर्स बाहर आएंगे तो ऐसे खौफनाक होंगे कि शायद लोग वर्ल्ड वॉर 2 को भूल जाएं, लोग जर्मन नाजी को भूल जाएं। इतने ख़तरनाक ये एदाद शुमार बाहर आएंगे। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चों का कत्ल जंग में और इरादी तौर पर बच्चों का कत्ल, ये बहुत ख़तरनाक बात है। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हॉस्पिटल्स पे बमबारी, स्कूल्स की तबाही, कुछ नहीं छोड़ा इसराइल जैसे ख़तरनाक और दहशतगर्द माइंडसेट के मुल्क। लेकिन अमरीकी सियासत पे इसका रंग बड़ा फीका दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? आज ज़रा बात करेंगे अमरीका के होने वाले इलेक्शन, उसके सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है, कुछ ज़्यादा वोट ले ले तो क्यों हार जाता है, और फिर इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रंप या हैरिस, ट्रंप जीतते हैं तो वाइट हाउस, हारते हैं तो जेल क्यों? ये अहम चीज़ें। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। दिफाई देखें या बैनुल-अक़वामी मामलात देखें, दोनों पर बड़ी अहम और बेहतरीन ग्रिप हासिल है। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। अली सरवर नकवी साहब, सर दो इस वक्त तगड़े कैंडिडेट्स हैं और दोनों पर पाकिस्तान की नज़र है। पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं सर इंतखाबात, रिज़ल्ट्स? क्या वहाँ पर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी तकारीर को लेकर? जी अरसलान साहब, आपने अच्छा तज्जिया किया है कि अमेरिकन इलेक्शन में बहुत से आंसर हैं और एक आंसर इलेक्टोरल कॉलेज का है। वो इलेक्टोरल कॉलेज में जिसके वोट्स होंगे वो सक्सेसफुल या जीता हुआ उम्मीदवार करार दिया जाएगा। तो ये पॉपुलर वोट जो पड़ता है उसकी काउंट अलग है, उसकी गिनती अलग है। और वो अगर पॉपुलर वोट ज्यादा भी हो जाए मगर इलेक्टोरल कॉलेज में अगर उस उम्मीदवार के नंबर ज्यादा हैं तो वो फिर वो जीतेगा। और ये कई बार ये इलेक्शन में ऐसा हुआ है। जब बुश का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट्स पे गोर का जो है वो कम था। और इसी तरह बहुत पहले, मैं तो रेगन के ज़माने से इलेक्शंस अमेरिका के देख रहा हूँ, तो वो बहुत सी मिसालें सामने हैं। बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान के लिए उसका आप इम्प्लीकेशन पूछ रहे थे, तो हमारे लिए तो दोनों कैंडिडेट्स कोई इतने बेहतर नहीं साबित होंगे क्योंकि दोनों की पॉलिसीज तकरीबन एक ही तरह की हैं। मतलब यह है कि भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चीन से उनकी अदावत है। तो दोनों सूरत में पाकिस्तान जो है वो इट्स ऑन द रॉन्ग साइड, जिसको कहते हैं पाकिस्तान उस तरफ है जो अमेरिका को सूट नहीं करता है। एक तो ये हो गया। तो अभी ये देखा जाएगा कि वो
किस उम्मीदवार का पाकिस्तान के तरफ रुझान बेहतर होता है। आज समझता हूँ कि हैरिस का तो तकरीबन वही, कमला हैरिस का वही रुझान होगा जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है, और उसमें इंडिया को उन्होंने काफी अहमियत दी है। लेकिन जहां तक ट्रंप का है, ट्रंप साहब जो है जरा अनप्रिडिक्टेबल समझे जाते हैं कि वो कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि वो तवक्को नहीं होती किसी को, और वो कोई नई चीज कर कर बैठते हैं। तो उस सूरत में पाकिस्तान की तरफ उनका रवैया कोई फर्क भी हो सकता है। एक तो ये फ़लस्तीन के मामले में जो आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया, तो वो तो फ़लस्तीन की हालत ऐसी है कि दिल दहल जाता है। वो वहाँ पे जिस हद तक बमबारी और कत्ल गारत हो रहा है और लोगों की जो तबाही हो रही है आम शहरियों की, वो उसकी मिसाल मॉडर्न हिस्ट्री, मौजूदा तारीख में नहीं पाई जाती है। अच्छा तो अजीज नकवी उस साहब, ये जो फ़लस्तीन का जिक्र है, इस पर मैं आपसे ज़रा डिटेल डिस्कशन करता हूँ। हम चूँकि इसको कनेक्ट करेंगे आज की सिचुएशन से, इस इलेक्शन से, पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन से। ब्रिगेडियर हारिस साहब, सर इलेक्शन अब तकरीबन अपना आखिरी मरहला है, बस हो जाने हैं। क्या देख रहे हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कैमला हैरिस? मेरे ख्याल में इस वक्त तो बड़ा क्लोज कंपटीशन जा रहा है। जनरली लोग कह रहे हैं कि 2-3-4% का फर्क होगा जिसकी फेवर में भी होता है। बट जो ट्रम्प की साइड वो कह रही है जी कि 7 जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं या स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें 6 का है पलड़ा, थोड़ा सा भारी है ट्रम्प का, बट इट इज नॉट येट कन्फर्म। ये मेरे ख्याल में बहुत अभी सब उधर ही फिर रहे हैं। 3 स्टेट्स में अभी आपके सामने ट्रम्प गए हुए हैं और 1-2 स्टेट्स में कमला हैरिस भी गई हुई हैं। देख रहे हैं कि एंड में क्या होता है, बट जनरली अगर ओवरऑल देखें तो इट विल द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री होगी अगर कमला हैरिस जीते हैं कि एक ब्लैक वुमन बिलोंगिंग टू एशिया वो जाके वहाँ की प्रेसिडेंट बनती हैं। और अगर आपको याद हो, हेनरी क्लिंटन इवन लॉस्ट जस्ट बीइंग अ वुमन, अदरवाइज वो जीत सकते थे, उनकी डेमोक्रेटिक जीत जाते। तो इस लिहाज से ट्रम्प को बेनिफिट है, लेकिन है टफ कंपटीशन। ट्रम्प का ये है कि ही इज पॉपुलर अमाउंट लेबर में, सब में उन फेवर में है, लोग उनकी हिमायत करते हैं। नंबर 2 ये है कि वो अनऑर्थोडॉक्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, यू नो कि किस वक्त वो क्या बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें इजराइल की पॉलिसी तो वो दोनों डेमोक्रेट्स की रिपब्लिक की एक ही है, उसमें वो मेरे ख्याल को डिफरेंस होगा। सर वो तो पिछला Unless- टेन्योर हमने देखा, सिफारत खाने की शिफ्टिंग भी देखी, वो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें ज़रा ये थोड़ा सा एक चीज़ वाज़ेह कीजिएगा। अनप्रिडिक्टेबल है, आप दोनों हजरात सीनियर हैं, दोनों ये कह भी रहे हैं, हम बाहर भी देख रहे हैं, बाहर के भी मीडिया यही बात कर रहा है। अनप्रिडिक्टेबल है तो पॉपुलर क्यों है? अमरीकी सियासत को इस तरह का देखिए, बंदा सूट करता है? इसलिए बेसिकली वो क्योंकि कुछ कर सकते हैं। अभी वो बात एक तो होता है प्रिडिक्टेबल कि जी पता है पॉलिसी क्या नहीं, एक विंडो में। अमेरिकन में देखें ओवरऑल बहुत चेंज नहीं होती है, दे मूव इन अ विंडो। जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं और जो उनकी पॉलिसी बनाई जाती है वो उसी के अंदर मूव करते हैं। 19-20 का ऊपर नीचे फर्क हो जाता है। बट ये कि अगर आप ये कहें बिल्कुल चाहे जैसे दोनों में से कोई भी आता है, यू थिंक इंडिया को वो बिल्कुल साइड पे कर देंगे, नॉट पॉसिबल। इंडिया इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, 2+2 में भी है इंडिया, ITU2 में भी है। इस तरीके से फिर उनको चाइना को, अमेरिकन को इंडिया की जरूरत है साउथ चाइना सी के लिए, पाकिस्तान के लिए के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट दे नीड इट वेरी बैडली। वो है, वो इस लिहाज से हमें देख रहे हैं पाकिस्तान विल हैव टू क्रिएट देयर ओन प्लेस। ये देख रहे हैं कि आपने कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने हैं। दोनों जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पॉलिसी को ऐसे गेयर अप करते हैं कि ये आपके सामने जो जहां पर था क्या किया PTI ने कि वो मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो बस जी हम अक्टूबर में ये कर देंगे, उनको बर्बा के रख दिया। लाइक आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, सो इट ट्रम्प डजंट मैटर, पाकिस्तान डजंट फिगर आउट मच बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। हालांकि है इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो ये देखना ही है, बट इट इज वेरी क्लोज कॉम्पिटिशन। आई वुड से कि अभी तक जो है किसी में 1% 2%, एक पार्टी आगे दूसरी में दूसरी पार्टी चली जाती है। डिसाइड करेगा स्विंग स्टेट जो है, ये आपकी जो 7 स्टेट्स हैं, वी नो इट के कौन कौन सी हैं। और इसमें ज्यादा भी आप देखेंगे कल तक भी वहां पर वो सारे इसी में इन्हीं स्टेट्स में फिर रहे। ठीक है, एक सर छोटा सा ब्रेक लेना है। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक से वापस आएंगे। अमरीकी इलेक्शन और पाकिस्तान पर इसके असरात, क्यों
किस तरह से आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये दोनों हजरात, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अली सरवर साहब, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान का इस वक्त सिचुएशन और अमेरिका में आने वाले नया सदर कैसे असरात मुरतब करता है? देखिए, इसमें कई बातें हैं। एक तो ये जो सदर आता है वो या आती है, वो वो पॉलिसी की इतनी कोई खास तब्दीली नहीं कर पाता है। और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कांग्रेस और पेंटागन ये सब मिलकर बनाते हैं। तो जो पॉलिसी तरतीब दी हुई है वो लगभग वही चल रहा होता है, वही नया सदर भी या उसी को फॉलो करेगा या करेगी। अच्छा अली सरवर तो साहब, वो ये एक चीज़ है इसमें कि एडअप कर दीजिएगा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, क्यों उस तरह अहमियत जी, नहीं मिल रही? अफगानिस्तान से फौजें निकल गई, ये वजह है? इंडिया के साथ मामला डिफरेंट हैं, या पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक ब्लॉक बन रहा है, क्या वजह है? ये सारी बातें हैं, ये सब बातें इसमें फिगर करती हैं। और इसी वजह से जो अमेरिका का जो पाकिस्तान की तरफ जो नज़र है, जो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो वो चाइना के प्रिज्म से भी देखता है और इंडिया के प्रिज्म से भी देखता है। और फिर जो उनको जो अज़हद ज़रूरत थी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए की वजह से, वो भी अब नहीं रही। तो वो पाकिस्तान को अब बहुत कुछ उन्होंने जो पहले दिया हुआ था, हम नॉन नेटो एलाई थे, हमको इकोनॉमिक एड भी मिलती थी, मिलिट्री एड भी मिलती थी, हम डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हर साल करते थे। तो वो सारा कुछ तो बदल गया है और अब वो अहमियत नहीं वो हमारी तरफ रखते हैं जो कि पहले वो दिया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये वही जो मैंने पहले कहा कि कमला हैरिस जो है बाइडेन की पॉलिसीज को चलाएगी और वो कोई तब्दीली नहीं लाएगी। दूसरे ट्रम्प साहब जो हैं उनका ये है कि वो, चूंकि आपने पहले भी जो कहा, हम सब ने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनका पहले से कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ क्या सोच रहे हैं। तो इस विद इन दिस पैरामीटर्स वो मुमकिन है कि कोई थोड़ी बहुत तब्दीली लाएं और कोई नई सोच भी लाएं। अच्छा, लेकिन ये सर क्या ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी अली सरवर नकवी साहब जो बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, क्या ये वजह हो सकती है कि शायद पेंटागन हो या अमेरिका में जो इलेक्ट करने वाले सबसे ताकतवर लोग हों, इलेक्टोरल कॉलेज हो, 538 वोट हों, वो ये चीज़ें सोचती हों कि बहुत अनप्रेडिक्टेड है और शायद झुकाव कभी कहीं भी हो सकता है? आप देखें कि खातून भी कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी, ये बड़ी अजीब बात है, चाहे वो ताकतवर तरीन विक्टोरिया वुडहल हो, हिलरी क्लिंटन हो, हिलरी क्लिंटन के बाद कमला हैरिस हो, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं बन पाया। अब देखें एक कितनी सख्त उस वक्त बात हुई थी कि कैपिटल हिल पे जाके चढ़ाई कर दी और फ्रॉड, उन्होंने कहा जी कि ऐसे बड़ी रिगिंग हुई है, वो चीज़ें हुई हैं। एंड आई थिंक उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली दे आल्सो डोंट वांट कि ट्रम्प शुड बी देयर। हालांकि उनकी इतनी इंटरफेयर नहीं होती है, बट डेफिनेटली दे थिंक के जो एक कंसिस्टेंसी इन पॉलिटिक्स में होती है वो ट्रम्प की पॉलिसी में नहीं है, जो कि बाइडन ने हमने देखा और भी कमला हैरिस अगर आती हैं दोबारा उसको कंटिन्यू करती है, दैट सूट्स हैं। इस कॉन्टेस्ट में भी इसलिए वो ज़्यादा देखते हैं कि क्या चांसेस बन रहे हैं। और अगर अभी भी वो उन्होंने फ्रॉड, ये ट्रम्प की जो पार्टी उन्होंने कहना शुरू कर दी ये फ्रॉड होगा, कहीं इलेक्शन लीक होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने दो दे हैव नॉट बीन एबल टू कोई ऐसे एविडेंस नहीं दिए कि किस वजह से वो कह रहे हैं, बट दे आर जस्ट काउंटर इसको ये कर रहे हैं। ये भी देखने की बात है। सेकंड उसमें ये देखें, पाकिस्तान डजंट फिगर आउट मच, इसलिए कि जब तक वो इकोनॉमिकली अब स्ट्रांग नहीं होंगे, आप न्यूक्लियर मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, बट द ओनली इशू इज के यू आर इकोनॉमिकली वेरी वीक। अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड यू कैन पुट योर वेट अराउंड, then people will start looking after you. It is a normal phenomenon. अगर मैं आपकी बात से एक चीज़ समझने की कोशिश करूं ब्रिगेडियर साहब, तो क्या वाकई में जो अली सरवर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस इलेक्शन जो अब प्रेजेंट इलेक्शन है इसकी कैंपेन में प्रायोरिटी में शायद नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है, उनकी प्रायोरिटी बहुत फर्क है। यह देयर इंडिया प्ले अ वाइटल रोल, उनकी वहाँ पर
वोट बैंक भी बहुत है, मेरे ख्याल में वोट बैंक भी जाएगा, बाइडेन को मेरे ख्याल में वो डालेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए पाकिस्तान, आपने उस वक्त अपने को बनाना जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग है एंड यू कैन हैव एटलीस्ट अपने रीजन में आप स्ट्रांग होंगे। आप बिल्कुल एक सॉवरेन कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, बट योर इकोनॉमी यूर टोटली डिपेंडेंट ऑन IMF वर्ल्ड बैंक। तो अगर IMF वर्ल्ड बैंक आपको चाहेगा थ्रू अमेरिकन, दे कैन पुश यू एंड पुल यू स्ट्रिंग्स, और आपकी अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे। कैन दिस हैपन विद इंडिया? नो। दैट्स व्हाई आई से कि जहां पर वेट इसका ये है कि इकोनॉमिकली जो मुल्क स्ट्रांग होगा, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको फिगर आउट करेगा। पाकिस्तान से उनकी इवन टू इवन फ्रेंडशिप रही है हमेशा से। अफगान वॉर में देख लें, आपने रशियन को पुल आउट करना था, दे केम एंड दे सपोर्टेड पाकिस्तान। अभी आप देख लें तालिबान को हटाने के लिए अमेरिकन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की पाकिस्तान को, बट द मोमेंट दे लेफ्ट पाकिस्तान इज नोवर इन देयर बुक। और वो आप देखेंगे किस तरीके से वो वहाँ पर ना आपको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं, ना आपको मिलिटरी सपोर्ट कर रहे हैं, जाते वेपन एमुनिशन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। The border of Afghanistan remain troublesome. पाकिस्तान का लिंकेज ना हो सेंट्रल एशिया के साथ, कनेक्टिविटी ना हो, ताकि गवादर पोर्ट भी ना बन सके। दे हैव देयर ओन रीजन, और दे यूज इंडिया एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ये भी हमें देखने की बात है। इसलिए एनालिसिस करें, ऑटोमेटिकली इंडिया स्टैंड आउट के इंडिया की उनको जरूरत है, और वो उसी वजह से इनको करते हैं। उन्होंने मायदे भी उनसे काफ़ी किए हैं। आपके सामने जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका 2+2 में, I2U2 में आप देख लें, इंडिया और उसके बाद इजराइल, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसके बाद USA, ये एक ग्रुप बने हुए हैं। हर जगह पर साउथ चाइना सी में उनको इनकी ज़रूरत है, सो उनको काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए आई थिंक पाकिस्तान को अपने आप को मनवाने के लिए पाकिस्तान को एक्सर्ट करना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मस्ट शो दैट वी आर कमिंग अप नेशन और आफ्टर सम टाइम वी विल बी वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिकली। ये आपको फ़र्क डालती है, ना कि हम ये कहें ट्रम्प जीत जाएगा तो पाकिस्तान को मदद करेगा। दिस इज नॉट द थिंग। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा। ये जो असर की हम बात कर रहे थे कि क्या असर पड़ेगा वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट आता है या इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, इसको लेकर ज़रा बात करूँगा। दोनों पर्सनैलिटीज़, हैरिस भी और ट्रम्प भी, इनको लेकर और फिर वहाँ की पॉलिसी को लेकर हमें क्या करना है कि हमें अपने होने का एहसास अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से दिलाना है। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। अली सबर साहब, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा और अब आने वाला इलेक्शन, दोनों में से जो आता है क्या असर पड़ेगा? हैरिस आती हैं तो क्या असर है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या होने जा रहा है? दोनों उम्मीदवार और जो प्रेसिडेंट बनेंगे में से दोनों का यही रवैया है और उनकी पॉलिसी है कि ईरान के ऊपर सख्ती की जाए। अगर वो ईरान पे सख्ती का उनका रुझान है तो फिर गैस पाइपलाइन को उसी नज़रिए से देखेंगे कि ये ईरान के लिए मुफीद होगा, क्योंकि ईरान को उसमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। पाकिस्तान को अच्छा होता है नहीं होता है, बेनिफिट होता है नहीं होता है, इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना कि ईरान को काउंटर करने का इशू है। तो उसको तो वो काउंटर करेंगे, तो उस हालत में नतीजतन बाय डिफॉल्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं हो पाएगी और जो कैंडिडेट्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ही ऑप्शन हमारे सामने जो मुझे जो नजर आती है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन है कि कोई एक प्रेसिडेंट जो भी आता है आती है वो इंडिया पाकिस्तान से टॉक्स शुरू करवाए। वो तो सर डोनाल्ड ट्रंप पिछले टेन्योर में बड़ा बोलते रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, और शायद मेरा ख्याल है अहमदाबाद जाके दुनिया के बड़ी तरीन क्रिकेट ग्राउंड की ओपनिंग में चले गए और हाथ पकड़ लिया जब मोदी अमेरिका चला गया, मोदी पे अमेरिका जाने पे पाबंदी रही, सारा कुछ हो गया, तब भी वो बात तो नहीं हो पाई। अब क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल्स को तो इतनी अहमियत नहीं होती है। देखिए ना, इंडिया की चूंकि स्टैंडिंग अच्छी है इसलिए मोदी से वो दोस्ती करता है जो भी होता है सदर। मैं समझता हूँ कि इस वक्त साउथ एशिया, जनूबी एशिया की जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, जो यहाँ पे जिस हद तक कोई एक इक्विलिब्रियम आ जाए, एक इत्तेदाल आ जाए, तो उसके लिए मुमकिन है कि इन लोग फिर से कोशिश करें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान
गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का सिलसिला ठीक हो शुरू गया कराएं। सर। एक चीज़ और भी है इसमें ना ब्रिगेडियर साहब, ये ज़रा इस पर भी हमें बताइएगा। इस वक्त कनाडा के साथ बड़े ओपनली आमने सामने हुए हुए मामला, और जाहिर है इंडिया की दहशतगर्दी हम तो सालों से बता रहे हैं। कुलभूषण यादव को पकड़ के दुनिया को दिखा दिया, डोजियर्स भी दे दिए, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब समझ बहुत तेज़ी से आ रही है। जब कनाडा में कत्ल गारत गिरी हुई, बरतानिया में हुई, अमेरिका में हुई, इसके बाद इलेक्शन के बाद ये मामला आप देखते हैं कि जो भी सदर आएगा उसके लिए थोड़ा कड़वा घूंट होंगे। कड़वा घूंट, लेकिन वो बड़े आराम से कड़वा घूंट पी लेंगे। इसलिए बात ये है कि देखें आपके सामने कनाडा में क्या कुछ हुआ, उनके लिए सिख लीडर को मार दिया, प्रूफ दे दिए, 6-7 उनके जो सफारतकार थे उनको वापस कर दिया। अमेरिका में भी मारते मारते बचे, और फिर उनके यहाँ की टीम इंडिया की गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नथिंग हैज हैपेंड। और अगर पाकिस्तान में होता तो यू नो के व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो ये एक इम्पोर्टेंस है उस मुल्क की। सेकंड, देखिए जब पाइपलाइन की हम बात कर रहे थे, ये समझने की बात है कि आपके सामने इंडिया 50% रिबेट प्राइस पर कॉन्टिन्यूसली ईरान से ऑयल ले रहा है, एंड इंडिया एंड यूएसए लुकिंग अदर साइड। लाइकवाइज चाइना ने $400 बिलियन का मुआहदा किया, वो भी ऑयल सस्ता ले रहा है। व्हाई डोंट दे अलाउ पाकिस्तान के, चलो गैस लाइन आई है, बलोचिस्तान के बॉर्डर पर आई हुई है, पाकिस्तान को लेने दे, बिकॉज यू दे डोंट वांट कि आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें। प्लीज रिमेंबर, दे वांट कि दे शुड कीप ट्विस्टिंग योर टेल। आपको नहीं करने दे अपनी मर्जी की। आज मैं वर्ड में क्यों आपको फंसाया हुआ है? ओके, लेकिन क्या ब्रिगेडियर साहब इसमें एक सवाल है, क्या ये ज़रूरी नहीं है, या टेक्निकली आप ज़रा इसका थोड़ा सा भी हमें शॉर्टली भी बताएं कि व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू लॉबिंग अ न्यू थिंग, अ न्यू ब्लॉक, चाइना, रशिया, एससीओ के तहत हम एक नया ब्लॉक, ब्रिक्स के तहत एक नया ब्लॉक, यहाँ पे लॉबिंग में हमें क्या कबात है? हमें अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस होनी चाहिए नेशनल इशू पे, वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, चूंकि ब्रिगेडियर साहब वक्त कम होगा, एक शॉर्ट सा आपसे और अलीम साहब से मुझे आंसर चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो खातून है, पहले आज से पहले अमेरिका में इतना लिबरल होने के बावजूद खातून को नहीं प्रेसिडेंट बनने दिया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो शायद पेंटागन को उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं। इसके बावजूद क्या देख रहे हैं सिचुएशन दोनों में से? देखिए, इसमें पहली तो बात यह है कि कमला हैरिस, एक तो बात यह है कि वो एक लेडी है जो कभी नहीं वहाँ अमेरिका में हुआ। सेकंड ये की चीज है, मतलब ब्लैक साउथ एशियन ब्लड तो है ना उनका, ये सोच माइट फेवर ट्रम्प। फिर फीमेल जो वोटर्स हैं वो आर स्टिल इन सपोर्ट ऑफ कमला हैरिस, लेकिन में मेल फोर्स, लेबर फोर्स सारी उसके साथ है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन। देखना ये कि कौन प्रिवेल करता है। अली साहब, सर इस पे कुछ शॉर्ट सा आपका कमेंट। बात यह है कि आप जो कह रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि पहले कोई खातून नहीं हुई है तो फिर से ना हो, इस मरतबा ना हो। क्योंकि पहले होता था कि कैथोलिक कोई नहीं सदर बन सकता है, जॉन कैनेडी ने उसको गलत साबित किया। उसके बाद काला कोई ब्लैक पर्सन बाराक ओबामा आ गए, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, ओबामा प्रेसिडेंट बना। तो मैं समझता हूँ कि खातून के चांसेस उस लिहाज से कोई बुरे नहीं है। ठीक है सर वक्त की कभी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल जरा फिर मजीद डिस्कशन और काफ़ी सारे रिजल्ट सामने होंगे तो उस पर करेंगे बात। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।